हेलो स्टूडेंट। चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज में चल रहे थे। 6 प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया था। आज 6 प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट आपके सामने रखता हूँ। तो 6 प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट आपके सामने ये था टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होती है। ये होती है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। और यहाँ पे कोई कंडीशन सर? हाँ, यहाँ पे भी कंडीशन होती है और वो ये होती है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है। एक्स और वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है। इसकी प्रूफ बिल्कुल उसी तरह है जो हमने 6 का फर्स्ट पार्ट का प्रूफ किया था, उसी तरह इसका भी प्रूफ। अगर कहीं पर भी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई आए तो उनको कंबाइन करके हम टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं और उसके लिए ये एक्स और वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसी से काम चल जाता है। जैसे वहां पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की दो कंडीशन थी, दो वैल्यू आ रही थी, समझ रहे हो ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई था, बीच में प्लस था, तो उसकी दो वैल्यू आ रही थी। एक तो आती थी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई सॉरी, और एक आती थी पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स। दो वैल्यू आती थी, लेकिन माइनस के लिए एक ही सिंगल वैल्यू होती है और वो भी इस कंडीशन की। सर बाकी कंडीशन कहाँ गई? देखो मैं बताऊं आपको, जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ जस्ट सफिशियंट। जो माइनस वाली या कुछ ऐसी कंडीशन आएगी भी सर -1 से अगर छोटा होगा तो उसको आप कन्वर्ट प्लस में कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए उसको बताऊंगा। मतलब ये प्रॉपर्टी जितनी मैं लिखवा रहा हूँ ये सफिशियंट से भी ज़्यादा है। आपको कहीं पे भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर आपकी प्रॉपर्टी अधूरी रह गई थी, ये वाला केस आपने बताया नहीं, सब हो जाएंगे। अच्छा, इसका प्रूफ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने सिक्स्थ प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ कराया है, वो आप खुद से करके देखेंगे। ठीक, चलिए अब लिखते हैं जरा इसका प्रॉपर्टी नंबर 7। सेवेंथ प्रॉपर्टी में तीन प्रॉपर्टी है सेवेंथ के अंदर। देखो होता आपके पास टू टेन इनवर्स एक्स है और ये तीनों को मैं एक जगह ही लिख रहा हूँ, इसलिए इसलिए आप 1 2 3 करके मत लिखिए, बस इसको सेवेंथ लिख। अगर कहीं पे टू टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और आपको उसको मान लो साइन इनवर्स में चेंज करना या कॉस इनवर्स में चेंज करना या टेन इनवर्स में चेंज करना, तीन तरीके हैं आपके पास चेंज करने के। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, साइन इनवर्स में चेंज करना है तो लिख दो साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को आप कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो लिख दो कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों। और अगर आपको टेन इनवर्स में चेंज करना है तो टेन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस एक्स। तो याद रखना, टू टेन इनवर्स एक्स जहाँ पे भी लिखा होगा आप उसको किस में चेंज करना चाहते हैं ये देख लेना। ये टू हट जाएगा और साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक बार ये टू हट के कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स से कॉस इनवर्स में चेंज कर लो, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स में चेंज कर लो, या टेन इनवर्स से साइन, ये तीनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर इसके लिए कुछ कंडीशन? तो हाँ कंडीशन जरूर है। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और टेन इनवर्स एक्स के डोमेन में कॉमन लेना पड़ेगा। अब टेन इनवर्स एक्स का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, इसका डोमेन जब निकालेंगे वो आएगा एक्स की वैल्यू -1 के और 1 के बीच। तो इसका मतलब ये टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तब होगी जब x की वैल्यू -1 के और 1 के बीच में। मतलब ये इनके सामने इनके डोमेन लिखे हुए हैं। अच्छा डोमेन सर हमसे निकालने आते नहीं, अभी बताऊंगा इसी चैप्टर में आगे हम डोमेन्स को निकालना सीखेंगे। अच्छा, ये जो होता है ये x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होता है ये कंडीशन, और ये वाली जो होती है ये x की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में, ये तब निकल के आता है। ठीक है, इसमें इक्वल नहीं लगा।
तो ये कंडीशन इनके सामने लिखी हुई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स की 3 वैल्यू है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो तो तब है जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तब है जब x पॉजिटिव। और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये तब है जब x -1 और 1 के बीच में। ठीक है, प्रूफ देख लें सर इसका। एक का प्रूफ बता दूं आपको, उसी से कर लोगे आप। चलो ठीक है सर, बता दो। तो प्रूफ करते हैं। एक काम करो, लेट कर लो tan इनवर्स x को थीटा। सर tan इनवर्स x को थीटा माना है तो थीटा जो है वो tan इनवर्स x की रेंज के बराबर होगा। थीटा जो है वो -π/2 से और π/2 के बीच में। दूसरी बात, tan इधर जाएगा तो ये बन जाएगा tan थीटा बराबर, ये बन जाएगा tan थीटा बराबर x। चलो जी, अब देखो एक बात समझना जरा मेरी। आपने इसको मान लिया, ठीक बात। यहाँ से आपको इसको प्रूफ करना है, मान लो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी ये राइट वाली साइड ले लो। भाई हमें यही तो प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हाँ सर, यही प्रूफ करना। तो ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। आपको लेफ्ट लेनी है, LHS। तो इधर को ले लेता हूँ, LHS ले लेता हूँ। तो 2 tan इनवर्स x की जगह लिख लो थीटा, क्योंकि tan इनवर्स x को क्या माना है, थीटा। अब देखो उधर इनवर्स में कौन लाना है आपको, साइन, तो इसका साइन ले लो। तो ये बन गया साइन 2। अब देखो साइन 2 थीटा का खोल दो फॉर्मूला। बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो खोलोगे ना वो tan के टर्म में खोलो, क्योंकि tan थीटा x है। तो साइन 2 थीटा के सर एक फॉर्मूला तो ये होता था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तो ये होता था सर, एक और होता था बेटा, वो होता था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो होते साइन 2 थीटा का, तो ये वाला लगाना है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ये यहाँ से साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा की जगह x, तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे मान लो साइन को उधर इनवर्स में ले जाना है, तो मैं इसका पूरे का इनवर्स ले लेता हूँ। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो इससे होगा कि नहीं काम। अब एक बात देखो, तो वो दिखा दूँ आपको। एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। एक्स किसे माना हमने, tan थीटा को। तो tan थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। tan थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x जो कह रहा है उससे थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 आ रही है। और वैसे जो tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2। तो दोनों में कॉमन लेनी पड़ेगी बात, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये कह रहा है -90 से 90, ये कह रहा है -45 से 45। तो ये इसके साथ पूरा कॉमन है, इसलिए हम यहाँ से कहेंगे थीटा की वैल्यू -45 से 45। इसमें और इसमें दोनों में कॉमन उठा। तो थीटा की वैल्यू -π/2 के बीच में, ये कह रहा है -π/4 के बीच में, तो कॉमन दोनों में, तो कॉमन तो सर यही होगा, ये छोटा सेट है और पूरा का पूरा सेट इसके अंदर आ रहा है, तो ये वाला कॉमन। अब थीटा -π/4 से π/4 है, तो 2 थीटा किसके बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो 2 थीटा अगर -π/2 और π/2 के बीच में है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी, अगर एक्स -π/2 और π/2 के बीच में है। तो इसीलिए यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कटेगा, 2 थीटा आ जाएगा बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब थीटा की जगह क्या रख दें सर, थीटा की जगह वही रखो जो आपने माना था। तो 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। यही हमें प्रूफ करना, यही हमें बच्चों प्रूफ करना। बोलो समझ में आई बात। हाँ सर।
अब देखो, इसमें अगर ये प्रूफ करना है आपको कॉस इनवर्स, तो आप जो ये साइन 2 थीटा लेके चले थे यहाँ से, मतलब जैसे आपने एलएचएस ली थी 2 थीटा, एलएचएस ली थी, दोबारा लेके दिखाता हूँ, एलएचएस ली थी क्या हमने 2 थीटा, उसमें 2 थीटा में अगर इनवर्स में इधर कॉस लाना है तो इसका कॉस लेना था आपको, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी, पहली तो करी दी हमने, दूसरी हो जाएगी। तो 2 थीटा, यहाँ पे 2 tan−1 x की जगह थीटा, और फिर उसका कॉस ले लिया क्योंकि हमें इनवर्स में इधर कॉस लाना, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया टेन के टर्म में, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा। अब टेन थीटा की जगह रखा x, तो 1 - x² अपॉन 1 +, और फिर दोनों तरफ का कॉस इनवर्स ले लो, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बराबर 1 - x² अपॉन 1 + x² कॉस इनवर्स, ये हो जाए, दोनों तरफ का कॉस इनवर्स ले लिया। अब जब ये वाली आपको कंडीशन दे रखी है तो उससे थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, बस 2 थीटा बचेगा, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। 2 थीटा की जगह रख दोगे टेन इनवर्स एक्स, तो 2 tan−1 x की वैल्यू ये मेरे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। जब आपको ये वाली करनी है तो ये 2 थीटा का इस बार टेन लेना पड़ेगा आपको, और फिर वो टेन इनवर्स इधर जाके ये वाली प्रॉपर्टी, तो एक ही इसके कई वैल्यू है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, इसकी तो ये 3 वैल्यू हो सकती हैं, डिपेंड करेगा एक्स पे, ठीक है ना। ऐसे ही जब इसकी निकालेंगे ना आप अकेले की, तो इसकी अकेली यही वैल्यू नहीं आएगी, इसकी भी 2-3 वैल्यू आ सकती हैं, वो डिपेंड करेगा एक्स पे। तो ये अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो उसकी जो भी वैल्यू बन रही होगी वो बिल्कुल सही वाली वैल्यू आपके सामने। ऐसे ही आप तीसरा भी पॉइंट आप ये प्रूफ कर सकते हो, तो आपको बस प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए। तो ये सेवेंथ प्रॉपर्टी है, इसकी जगह उठा के ये रख सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे सारी प्रॉपर्टी के एक, इसे हटा। अब देखो, प्रॉपर्टी तो होने को और भी बहुत सारी आपको आर डी शर्मा में और बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन ये सफिशियंट। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और बताऊंगा मैं आपको, प्रॉपर्टी नंबर 8। ये प्रॉपर्टी बेसिकली इंटरचेंज करने के लिए है। इंटरचेंज से मतलब हुआ, इंटरचेंज बोलो या बोलो ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कह सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने बताया कि और भी प्रॉपर्टी बुक्स में वगैरह में दे रखी होंगी, लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं। ये प्रॉपर्टी मैं उतनी बताऊंगा जितने से सारा काम हो जाए, सब तरीके के क्वेश्चन हो जाए, चाहे मेंस के भी हो, एडवांस के भी हो, और बोर्ड के तो सारे हो ही जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन हो जाए, और भी बुक्स के सारे क्वेश्चन कर दोगे आप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी इज द लास्ट प्रॉपर्टी, बस यहीं पे हम प्रॉपर्टीज को खत्म कर देंगे। देखो, ये प्रॉपर्टी आपको ना बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसका नाम क्यों दिया, इसलिए कि हम साइन इनवर्स को मान लो कॉस में चेंज करना चाहते हैं, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं, टेन इनवर्स को सेक इनवर्स में, कोसेक में, कोट में। तो इस प्रॉपर्टी से आप समझ जाओगे किसको कैसे चेंज करना। जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो इसी टर्म को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स में। तो आपको देखो क्या करना है, आपको एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स दिया है तो ट्राइंगल बना लो तुरंत, उसी से हम, ट्राइंगल से ही हम सीखेंगे कि कैसे बदले। देखो, साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन के रेशो में क्या क्या आता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो एक्स अपॉन वन ऐसे लिख सकता हूँ, तो परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनियस वन, तो बेस कितना हो गया √1 - अब देखो बहुत अच्छा सा तरीका है, फिर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करो, और उसके अंदर रेशो में कौन आता है सर, रेशो में आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है देखो यहाँ √1 - x², और अपॉन में फिर टेन में चेंज करना है, तो ये साइन इनवर्स एक्स चेंज होके कॉस इनवर्स √1 - x², अपॉन में वन है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे टेन में चेंज करना है, तो टेन में चेंज करके अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टेन में चेंज करना चाहूँ, टेन इनवर्स, तो क्या आएगा, तो
टेन इनवर्स यहाँ पे तो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ आ जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो है एक्स और बेस है अंडर रूट 1 - x²। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 - x² के बराबर होता है। फिर नहीं सर मुझे तो कॉसेक में चेंज करना है, तो कॉसेक में चेंज करना है तो कोई बात नहीं, कॉसेक में तो वैसे ही आपको पता है साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। या नहीं सर ट्राइंगल से कर लो तो ट्राइंगल से कर लो, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, बात एक ही है, हाइपोटेनियस अपॉन में नहीं सर सेक इनवर्स में चेंज करना है, तो सेक इनवर्स में बेस उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हो गई 1/बेस हो गया 1 - x²। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स में चेंज कर पाए, टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स में, कॉट में भी कर ही लो जब, तो कॉट इनवर्स इसका उल्टा कर दो अंडर रूट 1 - x² अपॉन। तो इस तरीके से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। देखो मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो सर कहीं पे लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/2, नहीं सर हमें इसे साइन इनवर्स में बदल, तो टेन इनवर्स के अंदर सोचो ऊपर क्या होगा सर परपेंडिकुलर, नीचे क्या होगा बेस, तो एक ट्रायंगल बनाओ कोने में को और उसमें परपेंडिकुलर और बेस, ये हो गया अंडर रूट 5, ये हो गई हाइप, बोलो यही हो जाएगी कि नहीं? हाँ सर, तो साइन में चेंज करना है ना, तो साइन इनवर्स ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/√5। तो देखो टेन इनवर्स साइन इनवर्स चेंज, किसी में भी चेंज करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी गजब है एकदम, आपको मतलब आसानी से कर देगी सर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी गजब। अभी जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करो या कॉस इनवर्स 1 - x को ऐड, तो सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 - x को आपस में ऐड कैसे करेंगे? हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को ऐड करके और टेन इनवर्स 1 x+y/1 - xy आ जाएगा, ये तो पढ़ा है सर फॉर्मूला, ये तो ऐसा तो पढ़ा, तो ऐसा फॉर्मूला कहाँ तक बताऊंगा मैं आपको फॉर्मूले, अलग अलग सबके फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ है बुक्स में, कहाँ तक याद करोगे? ये 8 फॉर्मूले आपकी हर चीज का सॉल्यूशन है, कुछ भी कर लो। तो क्या करें सर इसको? अरे यार इसको साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में बदल, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस इनवर्स 1 - x को भी टेन इनवर्स में बदल, तो जब ये टेन इनवर्स में बदल जाएगी, ये भी टेन इनवर्स में बदल जाएगी, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। तो मतलब आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है? आपके लिए ये जितनी प्रॉपर्टी हैं सब एक से बढ़कर एक सफिशियंट है, सफिशियंट, जस्ट सफिशियंट। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ना एकदम अलग टेक्निक बताया, अलग तरीका बताया सबसे। चलो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई, एक आध और एग्जांपल दूं। चलो जैसे सर मुझे कोट इनवर्स √3/2 को और बदलना है सर सेक में बदलना है ना, कोई दिक्कत नहीं। कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ट्रायंगल बनाओ छोटा सा, बेस है अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर है 2, ये कितना हो गया? ये हो गया सर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 4 7, ठीक है। अब आपको किस में बदलना है सर? सेक में, तो सेक इनवर्स के अंदर रेशो क्या आता है? सेक का रेशो क्या होता है? तो सर सेक का रेशो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट 7 और अपॉन में बेस हो गया अंडर। सर दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत अगर माइनस आ गया अंदर तो क्या करेंगे? तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा के माइनस बाहर निकाल लो और उसके बाद इसे लगाओ। आप हमेशा इसे प्लस पे ही तो लगा पा रहे हो ना, अंदर कुछ भी अगर प्लस होगा और अगर एक्स की फॉर्म में होगा तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं, फिर इसे ऐसे ही कर दो, कोई कोई बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी आपको। हर चीज का सोल्यूशन है इन सारी प्रॉपर्टीज के अंदर जो मैंने आपको बताई। चलो ये हो गई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। अब हम इस पे सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे पहले एनसीईआरटी के, कुछ और भी उससे एक्स्ट्रा भी कराऊंगा क्योंकि जिससे हमें पता चले कि इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपर हमें लगाना कैसे।
चलो एक एक करके अब एग्जांपल लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट। हटाता हूँ। देखो एग्जांपल नंबर 3 हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। एग्जांपल नंबर 4 से शुरुआत करो, और उससे पहले एग्जांपल वे भी हम कर चुके हैं उससे पहले लेक्चर्स में। कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, सब कुछ कराया है। एग्जांपल नंबर 4 से शुरुआत करो। एग्जांपल नंबर 4 कहा है, शो करिए, शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू है tan इनवर्स 3/4, इसके इक्वल। ये शो करिए। चलो बहुत आसान है। क्या यहाँ पे सर प्रॉपर्टी लगेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली? हाँ। तो सॉल्यूशन करते टाइम हम इसकी LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। सर इसकी तो दो वैल्यू होती थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की दो वैल्यू होती थी, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ये तो तब होती थी जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी, और एक होती थी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये जब होती थी जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी और एक्स और वाई पॉजिटिव। ये दो थी ना वैल्यू। अब सोचो, ये एक्स ये वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट करके, तो एक्स वाई हो गया 1/2 इंटू 2/11। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/11। ये तो सर 1 से छोटा है। हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी लग रही है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। तो इसकी जगह आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 1/2 प्लस 2/11, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, और अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। इसे सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है tan इनवर्स, इसका एल्शियम ले लो, 11 और 2 तो 22। 2 से इसको डिवाइड किया 11, और 11 से डिवाइड किया तो ये 4 हो गया, अपॉन ये 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 1 तो 10/11 आ गया। इससे सॉल्व कर लो इसको, 2 ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये आ गया सॉल्व करके tan इनवर्स 11 प्लस 4 15, और इनटू में यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से 20, ये आ गया। तो 5 से कट कर दो, तो ये बन गया tan इनवर्स 3/4। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो आसान सा एकदम क्वेश्चन था आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। इसमें क्या बोला इन्होंने, एक्सप्रेस एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। और ये कहा है कि x की वैल्यू -3π/2 से -3π/2 से और π/2 के बीच। तो एक्सप्रेस करो जब x की वैल्यू इसके बीच में है, इसे एक्सप्रेस करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इस टर्म को छोटा करने की कोशिश करो, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट। चलो दिमाग लगाते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसका कहीं हो सकता है यूज़ हो। चलो देखते हैं। एक काम करते हैं सर, tan इनवर्स cos x है, इसको थोड़ा सा इधर को लिख देता हूँ ताकि अगर जगह कम पड़े तो वो काम आ जाएगी। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन। क्या इसको किसी तरीके से आप लिख सकते हो? सर तरीका तो यह है, एक काम कर लेते हैं, tan इनवर्स 1 इससे कटेगा तो है नहीं, तो इसे
कॉस में चेंज, क्योंकि कॉस 1 के साथ कट जाता है और ऊपर वाले कॉस को साइन में चेंज। तो क्या हम इस कॉस एक्स को साइन π/2 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स को लिख दिया साइन 90 माइनस, और नीचे वाले साइन एक्स को कॉस में बदल लो, तो कॉस 90 माइनस एक्स, ये बदल। कुछ फायदा होगा सर इससे? हाँ फायदा होगा। देखो टेन इनवर्स, इसको हाफ एंगल में तोड़, हाफ एंगल में मतलब अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस थीटा। टेग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, चलो अच्छी भी ना हो तो चलो। तो ऊपर वाले को लिख लिया, इसका पूरे को थीटा मान के इसका आधा कर दो, तो साइन थीटा आधा करके θ/2 इंटू कॉस θ/2, तो ऊपर रह जाएगा 2 sin पूरे का आधा, तो π/2 और माइनस एक्स का आधा हो गया π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2, आधा कर दिया मैंने एंगल, अपॉन में ऐसे नीचे वाले का, तो नीचे का भी एक कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर 1 - 2 sin² θ/2, ये होता है आधा, इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। एंगल से हाफ एंगल में, एंगल से हाफ एंगल में, तो कॉस थीटा से θ/2 में बदल, तो ऐसे ही ये हाफ एंगल में बदलेगा, तो 1 माइनस ये अंदर आएगा कॉस के अंदर, 1 कॉस थीटा की जगह, कॉस थीटा की जगह 1 - 2 sin² θ/2, थीटा क्या है π/2 माइनस एक्स, इसका आधा, तो π/4 माइनस x/2, ये आ गया आपका। चलो जी, ये बन चुका है tan इनवर्स 2 sin π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2, अपॉन में ये माइनस अंदर खुल जाएगा ब्रैकेट, तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 sin² π/4 माइनस x/2, ये आ जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, साइन की एक पावर से ये कट गया, तो अब क्या बचा? अब बचता है tan इनवर्स, ऊपर बचा कॉस, ऊपर बचा कॉस π/4 माइनस x/2, और नीचे बचा बच्चों साइन π/4 माइनस x/2, ये बचता है। अब अब जरा इधर को कर लेते हैं, ये जो कॉस अपॉन में साइन, क्या इसको हम सर कॉट नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख दो, तो tan इनवर्स ये आ गया अंदर कॉट π/4 माइनस x, चलो अंदर बाहर tan इनवर्स अंदर कॉट है, तो सर प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही यहाँ कोई सी। सोचो अगर कोट की जगह अंदर tan बन जाए तो काम हो जाएगा सर। अच्छा, कोट 90 माइनस थीटा कितना? कोट 90 माइनस, तो सर tan थीटा होता है। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 मतलब π/4 π/2 माइनस एक्स या थीटा का, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट थीटा को वापस tan 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये कोट थीटा है हमारे पास अंदर, ये अंदर कोट थीटा है। इसको अगर हम tan 90 90 लिखो π/2 और माइनस थीटा इस पूरे को ले लो, तो थीटा हो गया π/4 माइनस x/2, ये लिख दिया। देखना जरा ध्यान से, कोट थीटा पूरे, इसको पूरे को थीटा को, तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, कोट थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये बन गया tan इनवर्स, tan अंदर माइनस खोल दो जरा, π/2 माइनस π/4 प्लस x, ये माइनस ये इसको माइनस कर देगा, ये माइनस इसको प्लस, ये आ गया। ये बन चुका है tan इनवर्स
टेन 90 माइनस 45 या 90 माइनस पाई बाई 4 या पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 बचा सर, और प्लस में एक्स बाई 2 बचा। ये अब क्या यहाँ पे सर वो प्रॉपर्टी लग रही है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी टेन इनवर्स टेन, और अंदर वाले को थीटा को देखो, तो अंदर वाली इसकी वैल्यू पता होनी जरूरी ना, तभी तो हम टेन इनवर्स से टेन को काट पाएंगे और पता चलेगा कि क्या आएगा। टेन इनवर्स से टेन कट के एक्स आएगा खाली, या कुछ और आएगा, ग्राफ से भी पता करना पड़ सकता है। तो इसे देखना जरूरी है कि ये क्या है, उसके लिए कुछ दिया है, दिया तो है, ये दिया है, इससे पता चल जाए। हाँ, इससे पता चल जाएगा। इधर से हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये नोट देखो, इससे क्या पता चले। एक्स दिया है -3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, हमें एक्स बाई 2 चाहिए यहाँ, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 पाई बाई 4 से एक्स बाई 2 हो गया, ये 2 से पूरे को डिवाइड कर दिया, और ये पाई बाई 4, फिर इसमें पाई बाई 4 भी ऐड हो रहा, तो पूरी इनइक्वलिटी में पाई बाई 4 ऐड कर दो, पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये भी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। सर ये बचा माइनस का 2 पाई बाई 4, ये बचा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये बचा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, ये भी 2 से कटेगा, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। इसका मतलब अगर मैं इसको पूरे को थीटा भी मान लूँ, तो वो थीटा जो है ना, अगर इस पूरे को थीटा भी मान लूँ, तो वो थीटा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच। अब याद करो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इसकी वैल्यू एक्स होती, टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स होती थी जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 के बीच में होती थी कि नहीं। हाँ सर, तो इसका मतलब यहाँ से ये पूरी क्वांटिटी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है, तो टेन इनवर्स से टेन कट के यहाँ एक्स बचेगा, और एक्स पूरा है ये, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बचेगा। ठीक है, और इसका आंसर ये है, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके यही है हमारा आंसर। उसको जब हम लेके चले थे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करते 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 फाइनली ये आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बताया अगर प्रॉपर्टी 2 आपको सफिशिएंटली पता है, बढ़िया तरीके से यूज करनी आती है, फिर कहीं गड़बड़ नहीं, कहीं भी गड़बड़ नहीं, कैसे ही कर लो। चलो ठीक है, इसको हटा। तो देखिए ये क्वेश्चन 6 आपको दिया है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी क्वेश्चन हमने किया भी था, उसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा था। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उसको रिड्यूस करके छोटी फॉर्म में लिखो। तो उसके दो तरीके हैं, अगर उसमें फॉर्मूला लग रहा है किसी का, जैसे वहाँ पे फॉर्मूला लग रहा था, उसको टर्म को छोटी कर पा रहे थे हम काट पीट के, या फिर दूसरा तरीका होता है एक्स की जगह उसमें कुछ रख दो, या तो कोसेक थीटा या सेक। एक्स की जगह हमें यहाँ रखना पड़ेगा या तो कोसेक थीटा या सेक। तो सर कौन सा रखे, कोई सा भी रखो, क्वेश्चन अपने आप को खुद एडजस्ट करेगा, आप बस प्रॉपर्टी सही से लगाना। तो एक्स की जगह सर हम कोसेक रख, कोसेक, चलो रखा कोसेक थीटा, ये पुट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी दे रखी, अब सोच के बताओ कोसेक में 1 से बड़ी वैल्यू कब होती है, उसकी ब्रांच। अच्छा, कोसेक थीटा का ग्राफ क्या होता है, कोसेक थीटा का ग्राफ ये होता है, ये और ये होता है, यहाँ पाई बाई 2 पे 1 होता है, ये कोसेक थीटा का, और ये माइनस पाई बाई 2 पे -1 होता है, और यहाँ ये होता है ग्राफ कोसेक थीटा का। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी दे रखी, ठीक है ना, तो कोसेक थीटा 1 से बड़ा कहाँ है, तो 1 से बड़ा ऊपर ऊपर यहाँ है सर, यहाँ से यहाँ तक ये 1 से बड़ा है, यहाँ तो 1 से नीचे है, ये तो छोटा है ब्रांच, तो ऊपर, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में।
इसका मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 के इक्वल भी नहीं है तो इक्वल भी नहीं लगा सकते यहाँ π/2। तो थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में। खुद सोच लो, ऐसे सोचो कि हमें कोसेक थीटा खुद एक्स है, हमने एक्स माना ना इसको, कोसेक थीटा को एक्स माना, और एक्स 1 से बड़ा है मतलब कोसेक थीटा 1 से बड़ा है। कोसेक थीटा का ये ग्राफ होता है, कोसेक इनवर्स की बात नहीं हो रही है, कोसेक थीटा की बात हो रही है। तो कोसेक थीटा का ये ग्राफ होता है ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच में ये ग्राफ होता है। तो अब हमें देखना है कि कोसेक थीटा 1 से बड़ा कहाँ है। तो देखो, अगर हम बात करें 0 पे, तो 0 पे कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी है, 1 से बड़ी है। π/4 पे भी 1 से बड़ी वैल्यू, π/2 पे 1 है, और इससे पहले पहले 1 से बड़ी है ये वैल्यू। ये तो ये पूरी ब्रांच 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब थीटा जो हो गया ये 0 से π/2। अच्छा, अगर नेगेटिव में लेंगे तो कोसेक की वैल्यू यहाँ नीचे चली जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, तो ये वाली तो हम ले नहीं सकते, इसका मतलब ये वाली लेनी ब्रांच। तो ये कोसेक जो थीटा है ये कहाँ कहाँ है, 0 से लेके और π/2। जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 तक है तो कोसेक थीटा 1 से बड़ा है, तो थीटा की वैल्यू 0 से π/2। पहला काम तो ये कर लो, इससे पता चला है, क्योंकि ये आगे काम आए क्या पता। चलो अब हम पुट कर देते हैं इसको। तो कोट इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या ये आइडेंटिटी पढ़ी है आपने? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हाँ सर पढ़ी है। तो अगर 1 को इधर ले आए तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो। हाँ सर, तो इसकी जगह उठा के क्या लिख सकता हूँ मैं? कोट इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लो। कोट इनवर्स ये बन जाएगा, अंडर रूट में से कोट स्क्वायर बाहर आके कोट थीटा हो जाएगा। बेसिकली होता तो ये कोट थीटा का मोड है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मोड क्यों नहीं लगा वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोट थीटा पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव नंबर पे मोड लगाने की जरूरत है। अब आपको क्या सर ये क्या चक्कर है ये मोड वोड का, मैं आपको समझा दूँ। अगर कहीं पे अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो जब हम उसे बाहर निकालते हैं अंडर रूट से तो साइन थीटा लिखते हैं, ये गलत है। साइन थीटा नहीं, बेसिकली मोड साइन थीटा लिखना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे अंदर वाली वैल्यू थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, तो फिर मोड हट जाएगा और इसको साइन थीटा लिख पाओगे। तो इसीलिए इसको मैं मोड कोट थीटा लिखा था वैसे, ये देखो लिख दो पूरा, चलो मोड कोट थीटा। लेकिन जब हमने देखा कि थीटा 0 से π/2 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये मोड अपने आप हट गया, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू पे मोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मोड का मतलब होता है उसको पॉजिटिव करना, और वो पहले से ही पॉजिटिव है तो उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इसको कोट इनवर्स, इस कोट को ऊपर लेके जाओ तो टेन थीटा बन जाएगा, 1/कोट थीटा, तो टेन थीटा होता है ना। बिल्कुल सर। सर अभी तो ये कोई प्रॉपर्टी बनी नहीं, बनाएंगे बनाएंगे। इस टेन को कोट में बदल लो, कोट 90 माइनस थीटा लिख लो इसको। बिल्कुल सर लिख लिया, कोट 90। अब ये कोट इनवर्स कोट एक्स, अब याद करो कोट इनवर्स कोट एक्स क्या होता था। पर सर उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। तो इसके लिए इसे हटाऊं और आपको दिखाऊं। तो थीटा की वैल्यू तो 0 और π/2 के बीच, लेकिन हमें देखनी है π/2 माइनस थीटा की, उसे भी देख लेते हैं, रुक जाओ। थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है ना, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस में क्या होता है, डबल इनइक्वलिटी में ये वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करते -π/2, ये बन गया माइनस थीटा, और -0 मतलब 0 ही रहेगा, वो 0 ही। याद रखना डबल इनइक्वलिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, ये इधर चली जाती है, ठीक है। अब हमें
π/2 माइनस थीटा बनाना है, माइनस थीटा बन चुका है, इसमें पूरे में π/2 ऐड कर दो, तो π/2 माइनस π/2, ये π/2 माइनस थीटा, और ये π/2 प्लस जीरो। तो ये बन गया π/2 माइनस थीटा की वैल्यू, ये तो कट के जीरो हो गया, और ये π/2, ये वैल्यू बनी। इसका मतलब ये भी वैल्यू 0 से 90 के बीच, तो बस इसे साइड में लिख देता हूँ यहाँ। तो इसे साइड में यहाँ लिख दिया कि π/2 माइनस थीटा की वैल्यू 0 के और 90 के ही बीच में आई है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये 0 और 90 के बीच में आई है तो कोट इनवर्स कोट एक्स, ये एक्स कब होता था? जब एक्स की वैल्यू इसके प्रिंसिपल ब्रांच में से होती थी, इनवर्स के, और कोट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई, होती है कि नहीं? अब ये जो आई है ये 0 से π/2, ये भी तो सर 0 से पाई के ही बीच में पड़ेगी, 0 से π/2। हाँ, तो ये इसका मतलब ये जो है ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में से ही है, तो सीधे सीधे कोट इनवर्स से कोट कटा, और यहाँ पे आ गया π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा आते ही इसे हटाओ, इसका आंसर आ गया π/2 माइनस थीटा। अब थीटा क्या माना था हमने? थीटा तो सर ये था, एक्स माना था बेसिकली, कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स थीटा, तो थीटा आएगा, कोसेक को इधर ले जाओ, तो थीटा आ गया π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यही आंसर है, यही आ रहा आंसर? नहीं सर। अच्छा, एक एक प्रॉपर्टी आपने और भी तो पढ़ी है, क्या सर? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, पढ़ी है कि नहीं? हाँ हाँ सर, तो इसे उधर ले जाओ, तो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स है, तो π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स की जगह सेक इनवर्स एक्स रख सकते हो कि नहीं? तो इसकी जगह उठा के सेक इनवर्स एक्स रख दिया, यही आपका आंसर है। आंसर कभी गलत नहीं होगा, प्रॉपर्टी बस सही तरीके से लगानी है। जो मैं ये टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, ये इनका यूज कर रहा हूँ मैं, जो ये बराबर में दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी में दी हैं, लेकिन इनका यूज कहीं नहीं कर रखा, तो फायदा ही क्या है? इसीलिए वो कन्फ्यूजन रहता है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा अगर आप इन प्रॉपर्टी को सही तरीके से यूज करेंगे तो। ठीक है, चलो इसको हटा दूं। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है प्रूफ कीजिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना, ठीक है। और साथ में x की कंडीशन दी हुई है कि मोड x की वैल्यू 1/√3 से छोटी है। ये कंडीशन याद रखना कि मोड x की वैल्यू अगर 1/√3 से छोटी दे रखी है तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कहीं पे ये दिया हुआ है कि x की वैल्यू मोड x की वैल्यू a से छोटी है, अगर ये दिया है तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू माइनस a से a के बीच है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी में मैंने बता रखा है, नहीं पता तो आप इसको फिलहाल ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मोड x a से छोटा है तो x माइनस a और a के बीच में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोड x अगर 1/√3 से छोटा है तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू -1/√3 से 1/√3 के बीच है। ठीक मेरे बच्चों, चलो अब यहाँ से बात आती है कि हमें ये प्रूफ करना है इधर से इधर। दो तरीके हैं, लेफ्ट साइड लेके राइट साइड को प्रूफ कर दें, या राइट साइड लेके लेफ्ट को प्रूफ कर दें। एनसीईआरटी में पहले राइट साइड लेके और लेफ्ट को प्रूफ कर रखा है, उसी तरीके से करते हैं हम भी। चलो सॉल्यूशन,
इसमें हमें पहले तो ये देखो एक्स की वैल्यू -1/√3 से √3 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अभी करते हैं इसको। पहले एक काम करो, पुट कर दो इसमें राइट साइड में, पुट x बराबर tan थीटा, ये पुट कर दो। ठीक है सर, अगर x को आपने tan थीटा माना तो इसका मतलब हो गया कि tan थीटा की वैल्यू -1/√3 से और 1/√3 के बीच हो गई। बिल्कुल सर, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, -π/6 से और +π/6 के बीच आ गई। ठीक है ना, tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है ना, और tan -π/6 की वैल्यू -1/√3 होती है। तो थीटा की वैल्यू -π/6 से π/6 के बीच आ गई। कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी जरूर जब दे रखा है तो इसका यूज़ कर लें। चलो करो पुट, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा इन RHS में पुट करो इसको। चलो जी, ये आ गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका बनता है याद है सर, tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स ये बन गया tan 3 थीटा। बिल्कुल, अब एक काम करो बस आप, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 लगेगी, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x वाली। हाँ, ये x कब बचता था, tan इनवर्स से tan कट के x बचता था कब, जब x इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में से होता था, या कहो प्रिंसिपल वैल्यू होती थी जब x। तो इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती थी सर -π/2 से और π/2 के बीच। तो यहाँ पे ये 3 थीटा क्या है सर, थीटा तो ये है। 3 थीटा निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का π/6 इन π/6 इंटू में 3, थीटा की जगह थीटा की जगह 3 थीटा आ गया, पूरी इनइक्वलिटी में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ भी 3 इंटू में π/6 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, इससे काटेंगे तो ये बचा -π/2, ये बचा 3 थीटा, और ये आ गया π/2। 3 से 6 को काटा, तो इसका मतलब 3 थीटा किस किस के बीच में, -π/2 से π/2। और वही है, जब x -π/2 से π/2 के बीच में होता है तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है। तो ऐसे ही tan इनवर्स tan 3 थीटा की वैल्यू tan से tan कटेगा तो 3 थीटा बचेगी, क्योंकि 3 थीटा -π/2 और π/2 के बीच में है। इसके अलावा होता तो 3 थीटा की वैल्यू, तो सर फिर हम इसे ग्राफ बना के देखना पड़ता tan इनवर्स tan x को। चलो जी, तो 3 थीटा आ गया ये। अब थीटा की जगह वापस रख दो, क्या रखें, अरे आपने x tan थीटा माना था, तो थीटा थीटा थीटा, सर थीटा हो गया tan इनवर्स x। इसको इधर लेके गए ना, तो tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दो, तो 3 tan इनवर्स x। पर सर ये थोड़ा ही ना लाना था हमें तो ये लाना है। ये आ गया, टेंशन मत लो। हम 3 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे अलग अलग तोड़ के लिख दिया, tan इनवर्स x अलग प्लस 2 tan इनवर्स x अलग, तो ये 3 tan इनवर्स x बन जाए। अब tan इनवर्स x को तो जू का तू रखो, प्लस 2 tan इनवर्स x के कल मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मतलब पिछले लेक्चर में। तो 2 tan इनवर्स x की एक प्रॉपर्टी थी, tan इनवर्स ये 2 हट जाए जिससे 2x/1 - x²। तो ये प्रॉपर्टी थी 2 tan इनवर्स x की, tan इनवर्स 2x/1 - x, वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये बन गया यहाँ पे, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो यही करना था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। यही हमको बच्चों प्रूफ करना था। तो इसकी जगह बस यहाँ पे लास्ट में जाके 2 tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 2x/1 - x² रखना था। चलिए हटाता हूँ इसको।
अच्छा सर, क्या हम इसको रिवर्स भी प्रूफ कर सकते हैं? ये तो हमने आरएचएस लेके एनसीईआरटी मेथड से कर दिया। अपना दिमाग लगा के हम इधर से इधर भी तो प्रूफ करते, बिल्कुल कर सकते हैं। एलएचएस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। बिल्कुल, यहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड होंगे तभी, ऐसा ही x अपने आप डोमेन दिया हुआ होगा, मतलब x की जो वैल्यू दी रखी होगी उस पर ये तीनों टर्म वैलिड करती होंगी, वही दे रखी होगी। चलो सर, इसको ऐसे लिख लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस ये वाला फॉर्मूला हम उल्टा लगा दें। भाई हम लिखते हैं टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। इसको उल्टा लिख दें, इसकी जगह ये लिख दें। हाँ लिख दो सर। तो टू टेन इनवर्स एक्स लिख दें, ये बन गया थ्री टेन इनवर्स एक्स। और इसको ये प्रूफ करना, देखो ये प्रूफ करना ना, तो आप यहाँ से टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान, तो टेन थीटा की वैल्यू एक्स आ गई, उठा के यहाँ रख दो। थ्री टेन इनवर्स एक्स को आपने थीटा माना तो थ्री थीटा, उधर इनवर्स में क्या लाना, इसके इधर टेन, तो इसका टेन ले लो, तो टेन ले लिया। टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा का खोल दो फॉर्मूला, वो होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 टेन² थीटा। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, फिर यहाँ से टेन थ्री थीटा, अब देखो ये क्या बन गया, टेन थीटा की जगह रखो, देखो ये रहा टेन थीटा की जगह एक्स, तो 3x - x³ अपॉन में 1 - 3x²। या अब मुझे इस टेन को इधर लेना है इन्वर्स में, तो मैं दोनों तरफ का टेन इन्वर्स ले लेता हूँ। तो टेन इन्वर्स टेन थ्री थीटा बराबर टेन इन्वर्स 3x - x² x³ सॉरी, और अपॉन 1 - 3x। या अब यहाँ पे अभी हमने निकाला था कि ये थ्री थीटा जो आ रहा था, जब हम उसको टेन इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे तो थ्री थीटा -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा था, तो ये इससे कट गया, तो यहाँ बचा थ्री थीटा बराबर टेन इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। अब थीटा की जगह रख दो, थीटा की जगह रख दो टेन इनवर्स एक्स, तो ये थ्री टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। ये आपका आंसर आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो इधर की साइड तो ये बन गई थी थ्री टेन इनवर्स एक्स, इससे ये बन गई थी, ठीक है ना, देखो इससे बदल के ये बन गई थी, इसे इसके इक्वल प्रूफ करना था। तो दोनों तरफ से प्रूफ कर सकते हो आप, कैसे भी कर लो, बस आपको सही प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी का बिल्कुल बढ़िया तरीके से यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है, फिर आंसर गलत हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो मेरे बच्चों, अब आपका लास्ट एग्जाम्पल बचता है एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज से पहला, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, और साथ में ये दिया है कि x जो है मोड x 1 से बड़ा है या इक्वल है। एक बात सोचो, चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी, याद करो, एक तो पढ़ी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, एक और पढ़ी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, ये भी होती है। एक और पढ़ी कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। ये देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट यही वाली लग रही है कि नहीं, ये वाली, हाँ सर यही लग रही है। तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या बन गया, π/2 बन गया, तो ये कॉस π/2 आ गया इसके अंदर, और कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0।
cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। बस यही आंसर है। सर इसकी ज़रूरत, ये तो इसका डोमेन है, ये वाले टर्म तभी वैलिड करेंगी जब ये डोमेन में होगा। तो इसकी ज़रूरत बस इसलिए है कि ये इनको वैलिड कर रहा है इन टर्म, ये x लेंगे तभी ये वैलिड होंगे। अब ये वैलिड होंगी तो इनकी सम जो आएगा वो π/2 आएगा, और cos π/2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को बेटा यहीं पे आज एंडिंग करते हैं। सारे एग्जाम्पल मैंने कवर कर लिए, इसमें प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर मिलते हैं।